नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से और जो मेरे पास बुक अवेलेबल है उसके माध्यम से मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअलाइजिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ इस प्रकार हैं। पहला जो प्रविधियाँ हैं वो है प्रोजेक्ट प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। अब आगे देखेंगे कि दूसरा पॉइंट जो है वो है डाल्टन मेथड। इसको हिंदी में डाल्टन प्रणाली कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है विनेटिका प्रणाली। इसको इंग्लिश में कहेंगे विनेटिका मेथड। फोर्थ पॉइंट है डे क्रोली प्रणाली। इसको कहेंगे डे क्रोली मेथड। और फिफ्थ जो हमारा प्रविधियाँ हैं यानी टीचिंग टेक्निक्स उसको बोलेंगे कंट्रैक्ट प्रणाली, कंट्रैक्ट मेथड। और उसके बाद सिक्स पॉइंट जो है वो है क्रिया योजना, एक्टिविटी मेथड। और सेवन पॉइंट जो है वो है अभिक्रमित अनुदेशन, दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब आगे देखेंगे कि 8 पॉइंट जो है हमारा वो है किंडरगार्टन प्रणाली। 9th पॉइंट जो है वो है मॉन्टेसनरी प्रणाली। और 10th पॉइंट जो है वो है ह्यूरिस्टिक पद्धति। और 11वां हमारा टीचिंग टेक्निक्स जो है वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। अब बारी बारी से इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। पहला जो हमारा टीचिंग टेक्निक्स है वो है प्रोजेक्ट प्रणाली। अब आगे देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्रणाली है क्या। इस पद्धति का जन्म अमेरिका में हुआ तथा इस पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक थे। उनके अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़िया का घर बनाना, नाटक देखना, बागवानी करना, जानवरों को पालना आदि। यह विधि करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। इस विधि में छात्रों को एक एक कार्य सौंप दिया जाता है जिसे वे मिलजुल कर पूरा करते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या पिकनिक की व्यवस्था करना। योजना के पदों में परिस्थिति निर्माण, चयन, नियोजन, पूर्ण करना, मूल्यांकन तथा अंकन प्रमुख हैं। किलपैट्रिक के अनुसार योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि डाल्टन प्रणाली यानी कि डाल्टन मेथड क्या है। इस प्रणाली को मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया। इस प्रणाली में छात्र को अपनी योग्यता, क्षमता व रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। उसे टाइम टेबल के बंधन में नहीं बांधा जाता। विद्यार्थी चाहे तो सारे दिन एक ही विषय पढ़ सकता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता कार्य का ठेका है, जिसे छात्र को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। वर्ष भर के कार्य को वह महीनों, सप्ताहों व दिनों में बांट सकता है। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन योजना को अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि डाल्टन प्रयोगशाला योजना शिक्षण की प्रणाली अथवा पद्धति नहीं है। यह शैक्षिक पुनर्गठन की एक विधि है जो सीखने एवं सिखाने की संबंध क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देख लेंगे डाल्टन प्रणाली का। द डाल्टन लेबोरेटरी प्लान इज नॉट अ सिस्टम और ए मेथड, इट इज अ वे ऑफ एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन विच रिकॉन्सिल्स द ट्विन एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और तीसरा पॉइंट जो है वो है विनेटिका प्रणाली, विनेटिका मेथड। इस योजना का प्रतिपादन डॉक्टर कार्लटन वासबर्न ने किया।
इस योजना में भी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। छात्र एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद ही दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है, अध्यापक मात्र मार्गदर्शक होता है। इस योजना में कोई बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता तथा प्रत्येक विषय में बालक को अलग से ग्रेड दिया जाता है। इस विधि में बालक का ईमानदार होना आवश्यक है। इस योजना के संबंध में रिस्क ने लिखा है कि द विनेटिका प्लान ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज प्रोबेबली मोर वाइडली नोन दैट एनी अदर ऑफ इट्स काइंड। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है डे-क्रोली प्रणाली, यानी कि डे-क्रोली मेथड क्या है। मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझने में कठिनाई उत्पन्न न हो। इस प्रणाली के जन्मदाता डॉक्टर ओविड डे-क्रोली थे, जो बेल्जियम में प्रोफेसर थे। उनके अनुसार बालक को शिक्षा एवं उसके जीवन से ही मिलनी चाहिए। इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि, क्षमता एवं स्तर के अनुसार कर दिया जाता है। फिर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाता है। डे-क्रोली प्रणाली में स्कूल का वातावरण प्राकृतिक होता है, जहां बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है। लड़के लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तथा इसकी संख्या 20 से 25 होती है। इस प्रणाली में माता पिता का भी सहयोग लिया जाता है तथा बालक में सामूहिक भावना का विकास किया जाता है। ह्यूज तथा ह्यूज के शब्दों में डे-क्रोली विधि बालक को मूर्त एवं अमूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान कर आत्म प्रकाशन को उत्साहित करती है। यह विधि जीवन के लिए जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, आज हमने आपको 4 पॉइंट तक एक्सप्लेन कर दिया जो कि टीचिंग टेक्निक्स के बारे में है। आगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज़ से आपको कुछ समझाने की और कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज तक यहीं।